हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर मैंने इसके कवर धोए थे गद्दों के, और इन गद्दों के कवर को मैं चढ़ा रही थी। तनु घर पे ही रुकी हुई। तनु की छुट्टियाँ चल रही हैं ना, वो चिल्ड्रन डे की स्कूल वालों ने छुट्टी की थी, और उसके बाद फिर गंगा स्नान आ गया था तो उसकी छुट्टी की, तो इसकी 3-4 छुट्टियाँ थीं। तो यहाँ पे मैं गद्दे का कवर चढ़ाई, तो मैंने तनु को बोला कि तनु इस पर कवर चढ़ा दे, मेरी हेल्प करवा दे। और तनु और मैं दोनों मिलके कवर चढ़ा रहे थे। जब कवर नहीं धो तो डस्ट की स्मेल आ जाती है कभी कभी, तो इसलिए मैं कवर भी धो देती हूँ। सप्ताह में नहीं तो 15 दिन में एक बार धो देती हूँ। चादर तो मैं सप्ताह में एक बार बदलती हूँ। और ये चादर थी तो मैंने कहा चादर भी बिछा देती हूँ। वैसे तो मैं अकेले बिछा देती हूँ, बच्चे नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर अकेले होती तो ऊपर जाके चादर को मैनेज करने में मेरे को दिक्कत होती है। इसलिए मैं जब बच्चे होते हैं, तनु हो चाहे दिव्या हो चाहे इशू हो, कोई भी, तो मैं उसको ऊपर चढ़ा देती हूँ, कहती हूँ ये सही से कर दूँ। तो यहाँ पे मैंने पूरी चादर को सबको बिछा दिया था। कपड़े ऊपर मशीन में मैं लगा कर आ गई थी, और ये मसंद रखे थे, कुशन कवर रखे थे, ये सब साफ़ कर दिए थे। उसके बाद फिर मैं ये तनु की टेबल थी, ये रोज़ गंदा करके रखती हैं, जबकि मैं दोनों टाइम साफ़ करके कर देती हूँ। पर ये लोग अपनी बुक्स रखती हैं तो इस पर पड़ा हुआ कवर कहीं जाएगा, ये कहीं जाएगा। और मेरी आदत है मैं हर चीज़ को झाड़ के साफ़ करके पोंछ के डाल देती हूँ, क्योंकि उस पर पड़ी हुई डस्ट, ये पेंसिल छीलती है ना, तो पेंसिल का छीलन वगैरह पड़ा होता है, वो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं वहाँ पे फिर ये टॉयज़ वगैरह सेट कर दिए थे इशू के। और इसमें देखो कलर वाले उसने आधे खो दिए हैं, आधे रह गए हैं। तो यहाँ पे इनका जो भी सामान था, ये कलर रखे हुए हैं इस बैग में, वो सब भी मैंने मैनेज कर दिया था। और ये तनु पूछती जा रही थी मम्मी और क्या काम है मुझे बता। तो छोटे छोटे काम जो बच्चों की हेल्प ली जा सकती है वो मैं सारे तनु को बताती जा रही थी, तनु करवा रही थी। और दूसरा मुझे एक काम और भी था कि गर्म कपड़े निकालने थे। अचानक में ठंड इतनी तेज़ हो गई कि मौसम ही बदल गया बिल्कुल। तो ठंड के लिए हमें वो करना था, ये पैसे कह रही थी मम्मी मुझे 10 रुपये मिले तो मैं रख ले दूँ। तो यहाँ पे मैं ये करती जा रही थी, जो ठंडे कपड़े थे, क्योंकि अलमारी में फिर ठंडे गर्म दोनों मैनेज करना तो बहुत कठिन हो जाएगा। तो मैं ठंडे कपड़े जो थे वो तय कर करके रखती जा रही थी। तो यहाँ पर हम तैयार हो गए हैं, हम जा रहे हैं पिन्नी खाने, और हम जा रहे हैं, ईशू जा रही है। ईशू कहाँ है? ईशू हम जा रहे हैं, बाय। पैसे ले लिया? तो मैं और तुमने 10 रुपये नहीं दिए, पूजा में रखने दो। रुमाल दे दो, उसमें हो तो 10 रुपये हैं, उसमें से हो तो रुमाल दे दूँ। ईशू आओ, नहीं तो हम जा रहे हैं। और यहाँ पर तनु के पापा के साथ हम लोग जा रहे हैं पुराने घर। हाँ जी, ईशू कितनी देर में आएगी, देर लगा रही है। तो मैं पिन्नी में पहुंच गई थी, और मैं लेट हो गई थी क्योंकि मुझे कोचिंग पढ़ानी थी। उन्होंने लेट बताया था, तो जब मुझे पता चला तो मैंने कहा मैं लेट हो जाऊंगी। लेकिन मैं तो लेट थी, मुझसे ज़्यादा और भी सब लेडीज़ लेट थी। कह दिया था पहले आ जाएंगी, तो वो वहाँ पे अपने पूजा की सब चीज़, भगवान जी वगैरह जो देव मैया को मैनेज कर रही थी, सब उनको सही से रख रही थी पूजा का सामान। और तो मैंने थोड़ा सा क्लिप निकाल लिया था। उसके बाद फिर हम लोग पूजा करने लगे थे, और यहाँ पे गणेश जी की, फिर हम लोग गणेश जी की, संकटा माता की आरती कर रहे थे। तो ये पिन्नी का प्रोग्राम ये गंगा स्नान वाले दिन का है। गंगा स्नान वाले देखो दोस्तों, ये तनु है, ये नहाई नहीं है आज गंगा स्नान को। खा दिव्या की कसम। तनु चेहरा नहीं दिखा रही क्योंकि तनु का चेहरा बहुत बुरा। तनु इधर, तनु प्लीज, तनु खा दिव्या की कसम, तुम नहा ले। तनु देखो, तनु दिव्या तुझसे बहुत प्यार करती है। नहीं तो कह नहीं रही। तनु खा दिव्या की कसम। तनु इधर देखो, इधर देखो दिव्या, तुम नहा ली? नहाई हुई इतनी गंदी लग रही, सोचो बिना नहाई हुई कितनी गंदी लगती। और तुम पे बाल नहीं काढ़े गए? तेल डाल के कस के चुटियां बनाया करो 2। कर्जा जो लेके खाया है तुम्हारा। तनु देखो कितनी बुरी लग रही है। अब मैं थंबनेल पे डालूंगी तनु कितनी बुरी लग रही है। तनु नहाई नहीं है, अभी पापा से शिकायत कर रही है। देखो सुन रहे हो, ए बात सुनो, तनु गंगा स्नान पे भी नहाई नहीं है। ऐसे नहीं हो सकता। नहीं डाटी थोड़ा सा इधर नहीं, 2 झापड़ मारना कस के। तनु देखो मुंह छुपाई घूम रही है। क्यों तुम नहाई नहीं हो? नहा तो नहीं।
बकवास मत क्या क्यों नहीं लगे? सच में नहा ली। आज गंगा स्नान है अरे मजाक की बात नहीं, सच में नहा ली। तो मुंह का छुपा रही हो? ना जी बेइज्जती कर देती। मैं जाऊं? खा दिव्या की कसम, तू नहा ली? मैं जाऊं? दिव्या तुम नहाई? अरे हाँ नहा ली। मैं खाता- अगर नहीं नहाई होती तो मुंह नहीं छुपा रही होती इसकी। ले जल्दी लिया। खाओ तनु की कसम, नहा ली? खाओ तनु की कसम, नहा ली? तन्वी कसम में नहा रही। देखिए ऐसे मटकने की क्या जरूरत है तनु? क्लेचर दो मेरे को मेरा। यार कोई मिठाई उठाई खिला दो। तेरे वास्ते पलक से मैं नींद ना आ रही है? चुपचाप सो लो, मिठाई खाओगे? मैं आया लेकर आ रही हूँ। ओए मुझे बाल ऐसे करके जाओगी ना, थपड़ जाऊंगी मैं दिव्या। इशू को ले जाओ, इशू को। हाँ मैं ले जाऊँ। और मानसी से फोन करके कह दे कहीं मेरा प्रसाद मत खा जाइए। तब तो जरूर खाएगी वो। हैं? तब तो जरूर खाएगी, तुम मना कर देगी। किचन में रखा है, ना खाएगी, ताई नहीं खाने देगी, नहीं तो खा जाए। मेरे को भी ले जा। मेरे को। ओए इसे तू हो आई है। मानसी रोक रही थी इशू को, मैंने मना कर दिया बाय। क्योंकि फिर से थोड़ी देर में ही फ़ोन करती है, मुझे ले जाओ पापा, आप कितनी देर में आओगे, मुझे ले जाओ। सही पे हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दाल छौंक दी है, अरहर की दाल, और यहाँ पर चला रही हूँ मैं मट्ठा। और मुझे अभी बनाने हैं चावल, और ये कराया हमने दूध गरम। आज सुबह से कोचिंग पढ़ा के आई, फिर ये सब काम किया, बहुत लेट हो गया है। और फिर मैं बनाऊँगी दाल चावल। देखो कोई सब्ज़ी भी बनाती हूँ, पर सब्ज़ी का पता नहीं, आज सब्ज़ी लाई नहीं है ये, तो फिर पता नहीं। और सर्दियों में मट्ठा चलाना या मक्खन निकालना बहुत कठिन काम होता है, सर्दियों में बहुत टाइम लगता है, या तो मशीन में लगाओ। और थोड़े मेरी ये मथनी भी प्रॉब्लम कर रही है, ये भी बीच बीच में निकल जा रही है, तो ये मुझे ज़्यादा दुखी कर रही है, तो मुझे लग रहा है इसमें टाइम लगेगा काफ़ी। ये बार बार ना निकल जा रही है, देखो ऐसे लगाना पड़ रहा है बार बार। तो यहाँ पर मैं मक्खन निकाल रही थी, आज मेरे पास टाइम था, तो क्योंकि कोचिंग सुबह में हो गई थी, तो मुझे लग रहा था मैं मक्खन भी निकाल दूँ। काफ़ी दिनों का इकट्ठा हो गया था, 10-15 दिन का इकट्ठा करने के बाद निकाल देती हूँ। और फिर ये तनु थी, तनु छत पे झाड़ू लगाने आ गई थी, क्योंकि मेरे को फिर टाइम नहीं लगा। सुबह में झाड़ू इसलिए लगाई बच्चों के जाने के बाद, क्योंकि तनु के पापा मना करते हैं, कहते हैं बच्चे कोचिंग वाले पढ़ के जाएँ तो तुरंत झाड़ू मत लगाया करो। अब फिर मेरा नीचे ही इतना ज़्यादा काम हो गया था, तो मैंने कहा तनु तू झाड़ू दो। अब उसको जैसी लगानी आई तनु को वैसी लगा देगी। खैर साफ़ सुथरा तो हो जाएगा, गंदा तो नहीं दिखेगा। अब बच्ची है तो जैसा भी काम करेगी कर तो देगी, कम से कम मेरे लिए इतनी हेल्प तो हो जाएगी। तो उसने अपने खुद से ही क्लिप निकाल ली थी, जैसे उसको कमरे उमरे में लगाई, तो उसने जैसे भी अपना ट्राईपोड ले गई थी, तो जैसा उसको समझ में आ रहा था वैसे उसने अपना पूरा लगा लिया, और सामने ट्राईपोड लगा दिया था। तो देखो कैसे लगा रही है अनाड़ीपन से, मतलब उसे जैसे लगानी आई वैसे मैंने अभी देखा है। ये जब क्लिप ऐड कर रही थी, एडिटिंग कर रही थी, तब मैंने देखा, तो मैंने कहा चलो ठीक है लगा रही है। उसको भी लगता है ना कि मैं काम करती हूँ, तो मतलब वीडियो में पता चलना चाहिए ना सबको कि तनु भी थोड़ा काम करती, तो इसलिए उसने अपना फ़ोन ले गई थी। मैं नीचे दाल चावल बना रही थी, उन्होंने फ़ोन ले जाके सारे कमरों में जो भी करा था, तो पूरा अपना पूरा बनाया है, पूरे हर कमरे की झाड़ू का, कि मैंने यहाँ भी लगाया, यहाँ भी लगाई, तो उसका सबका बनाया है। फिर बच्चों में भी लगता है, तो बच्चों को भी थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहिए, अगर बच्चे आपकी हेल्प करते हैं, नहीं तो वो करेंगी नहीं। तो इसलिए दिव्या गई हुई थी लाइब्रेरी, वो नहीं थी, तो जो भी काम था वो एक्स्ट्रा तनु ने और मैंने ही किया था। तनु को छोटा मोटा काम ही तो दे सकते हैं, और बच्चे भी हेल्प करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तब तक के लिए बाय 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 बाय।